नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। इटवा सिद्धार्थनगर से विनोद मिश्रा की खास रिपोर्ट। इटवा कस्बा क्षेत्र के जेकेजे मैरिज हॉल में कर्मयोगी परिवार इटवा द्वारा हिंदुत्व पर प्रहार महाप्रलय को आमंत्रण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रविवार को यह कार्यक्रम पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद आए हुए अतिथियों का बुके और अंगवस्त्र देकर स्वागत सत्कार किया गया। साध्वी प्रज्ञा का संबोधन। साध्वी प्रज्ञा ने संबोधित करते हुए कहा, पूरे विश्व की शांति और कल्याण की कामना करने वाले हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, कट्टर हिंदू ही भविष्य की सुरक्षा है। जो कट्टर हिंदू नहीं रहेगा वह भविष्य में मुसलमान बन जाएगा। उन्होंने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी योगी के नेतृत्व में हिंदू सुरक्षित हैं, वरना देश को बांग्लादेश बनने में समय नहीं लगता। हमें जातिवाद की दीवारें तोड़कर हिंदू समाज को संगठित करना होगा और गद्दारों को पहचान कर उनका बहिष्कार करना चाहिए। साध्वी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए गुरुकुल, शिशु मंदिर और आरएसएस शाखाओं में बच्चों को भेजने की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का वक्तव्य। उन्होंने कहा, सनातनियों को एकत्रित होकर सनातन विरोधियों को जवाब देना होगा। हमें अपने बीच के गद्दारों से अधिक खतरा है, इनकी पहचान कर उनसे सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नारे कटोगे तो बांटोगे, घटोगे तो कटोगे की प्रेरणा लेने की बात कही। अरविंद सिंह का संदेश। डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा, सनातन धर्म भारत की आत्मा है। इसे कमजोर करने की साजिशों को विफल करना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम में मौजूद प्रबुद्धजन इस दौरान लवकुश ओझा, चंद्र प्रकाश चौधरी, धर्मराज वर्मा, विकास जायसवाल, संजय मिश्रा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। समाज का संदेश। संगोष्ठी ने हिंदू समाज को संगठित और जागरूक होने का आह्वान किया, साथ ही सनातन धर्म की रक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतवर्ष में हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा खतरा सबसे पहले चैतन्य से, और दूसरा तो आप सब देख ही रहे, इसलिए मुझे कहने की ज्यादा जरूरत है। आज केंद्र सहित प्रदेश के कई प्रदेश देश के कई प्रदेशों में हिंदूवादी यानी बीजेपी का राज है, उसके बाद भी इस तरह का आयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हमारा सरकारें अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह की संगोष्ठी करके समाज में जागृति का माहौल, ये बहुत जरूरी है। ये संस्था शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठाया। आपने कहा कि बच्चों को एक तरफ जहाँ भारत जो है और देखिए, कॉन्वेंट के लिए जो मैंने बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि कॉन्वेंट की पढ़ी हुई लड़की घर नहीं बसा रही है, घर टूटते जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा एक और बड़ी ये तो समस्या है। दूसरी समस्या एक और है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे, इसलिए बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने चाहिए। गुरुकुलों की व्यवस्था सरकारों को भी करनी चाहिए। मैंने ये निवेदन किया। लेकिन आपकी सरकार जो है आधी आबादी को बढ़ावा दे रही है, यानी महिला शक्ति के लिए बहुत तमाम प्रयास कर रही है और कह रही है कि महिला शक्ति का उत्थान हो। उसके बाद आप अगर एजुकेटेड हो रही है बच्चियाँ तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह कर रही है। मैंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। सरकारें अपना काम बहुत अच्छा कर रही है। सरकार का जो काम है वो सरकारें करें, लेकिन जो संस्कार देने का काम है वो घर से होगा। और घर से जब होगा, जब माँ बाप संस्कारित होंगे, गुरुकुलों में पढ़े हुए होंगे, तो उनको ऑलरेडी मालूम होगा कि हमारे घर परिवार कैसे चलेंगे, कैसे संस्कारित होंगे, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। कॉन्वेंट को बढ़ावा तो आपकी गवर्नमेंट ही दे रही है। कॉन्वेंट की बढ़ावा तो आपकी गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, ध्यान देना, कभी आतंकवादी नहीं बने। ये दूसरी बात है। दूसरी बात रोजी रोटी की भी बात।
गुरुकुलों से भी रोजी रोटी मिलती है। ऐसा नहीं, जब सरकार बढ़ावा देगी गुरुकुलों को तो निश्चित रूप से रोजी रोटी भी मिलेगी। आज आधुनिक शिक्षा के ऊपर ही रोजी रोटी डिपेंड करती है। बिल्कुल जिस करती तरह है। धर्मांतरण हो रहा है उसको क्या करें? है जी, धर्मांतरण जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए क्या करें? देखिए धर्मांतरण जो बढ़ रहा है वो सरकारें अपना काम कर रही, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू संगठनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदू संगठनों को भी इस पर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।